क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि हमारे क्लास के, स्कूल के या फिर स्टेट के जो टॉपर्स होते हैं, आखिर वो टॉपर क्यों हैं? क्यों वो बच्चे बार बार टॉप करते हैं? आखिर भगवान ने उनको ऐसी कौन सी घुट्टी पिला के भेजा है कि वो बार बार टॉप करते हैं? और आखिर वो किस तरीके से पढ़ते हैं कि उनको सब कुछ याद रहता है? जबकि हम भी तो दमकर मेहनत करते हैं, 10-10 घंटे पढ़ाई करते हैं, फिर भी हमें याद नहीं होता है। और अगर याद हो भी जाता है तो कुछ समय के बाद हम वो सब भूल जाते हैं। और कुछ स्टूडेंट तो ये भी कंप्लेन करते हैं कि वो पढ़ते तो खूब है, बहुत देर देर तक पढ़ते हैं, खूब मेहनत भी करते हैं, लेकिन उनसे कम देर तक पढ़ने वाले उनके दोस्त एग्जाम में बाजी मार जाते हैं और उनसे ज्यादा नंबर ले आते हैं। तो अगर आप भी इन सब प्रॉब्लम से परेशान हो तो जान लो कि पढ़ाई के मामले में क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करती है। अगर आप दिन में 9-10 घंटे पढ़ते हो और पढ़ाई करने का तरीका सही नहीं है तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ टॉपर इसी पढ़ाई को 5 से 6 घंटे करते हैं और पढ़ाई पर अपनी पकड़ बना लेते हैं और टॉप कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉपरों के कुछ ऐसे सीक्रेट बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप भी स्मार्ट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट बन सकते हो। बस वीडियो को आपको एंड तक ध्यान से देखना है बिना स्किप किए, और इसमें बताए गए टिप को आपको समझना है और अपने लाइफ में उसको अप्लाई भी करना है। तो चलिए फिर दोस्तों, बिना समय गवाए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉपरों की पढ़ाई के सीक्रेट का टिप नंबर 1 है स्मार्ट स्टडी करना। टॉपरों की पढ़ाई को स्मार्ट स्टडी कहा जाता है। वो हमेशा स्मार्ट स्टडी करते हैं, तो आपको भी स्मार्ट स्टडी करना है। अब सवाल आता है कि स्मार्ट स्टडी करे तो करे कैसे? चलिए इसको समझते हैं। देखिए, स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है टाइम मैनेजमेंट। जब टॉपरों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो हमेशा अपने टाइम को मैनेज करके प्लान बनाकर पढ़ते हैं। स्मार्ट स्टूडेंट हर रोज सुबह सुबह ही अपने दिन भर का प्लान बना लेते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है। तो आपको भी क्या करना है, सुबह सुबह ही पूरे दिन भर का प्लान बना लेना है, वरना आप किताब पे किताब पलटते रहोगे और कंफ्यूज हो जाओगे कि मैथ पढ़ूं, फिजिक्स पढ़ूं या फिर केमिस्ट्री पढ़ूं, और इसके चक्कर में आपका काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और कभी कभार तो इतना गुस्सा आ जाएगा कि आपको पढ़ाई करने का मन ही नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से दिन के 2 या 3 सब्जेक्ट ही चुनने हैं। और शुरुआत में आपको 10-10 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से 2 घंटा 4 घंटा जितना आपको लगता है उतना ही पढ़िए, बट समय के साथ साथ उसको आप बढ़ाते जाइए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने टाइम को मैनेज करना होगा, क्योंकि आपके पास दिन में और भी काम होते हैं। इसलिए आप अपने टाइम को मैनेज करिए, प्लान बनाइए कि कब क्या क्या पढ़ना है आपको, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज ए ब्रेन मैनेजमेंट। जब आप अपने टाइम को मैनेज कर लेते हैं तो आपके दिमाग में भी वो सारी चीजें फिट हो जाती हैं कि कब मुझे क्या पढ़ना है ना। उससे आपका ब्रेन भी और अच्छे से काम करने लगता है, और यही टिप टॉपर्स अपनाते हैं। टिप नंबर 2 है पुराने पेपर और मॉडल पेपर्स को सॉल्व करना। जब टॉपरों से एग्जाम में अच्छे नंबर कैसे लाएं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो पुराने पेपरों को और मॉडल पेपरों को सॉल्व करते हैं। इससे उनमें इस बात का भरोसा पड़ता है कि वो किसी भी एग्जाम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पुराने पेपर को सॉल्व करने से उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, साथ साथ उन्हें यह भी पता चलता है कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है। इससे उन्हें अच्छे नंबर लाने में मदद मिलती है। तो आपको भी क्या करना है, पुराने पेपरों को सॉल्व करना है। पुराने पेपर के साथ साथ आपको जो मॉडल पेपर के क्वेश्चन बैंक्स वगैरह मिलते हैं उनको आपको सॉल्व करना है। देखिए, जितनी ज्यादा आप पुराने पेपरों की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको स्कोर लाने में मदद मिलेगी। तो आपको क्या करना है, पुराने पेपरों को सॉल्व करना है। टिप नंबर 3 है नया सीखना और अपने आप को समय देना। देखिए, टॉपरों के अंदर सबसे खास बात होती है कि वो अपने आप को समय देते हैं ताकि वो कुछ नया सीख सकें और अपने आप को डेवलप कर सकें। आपने नोटिस किया होगा और देखा होगा कि टॉपर जो होते हैं वो कभी भी फालतू के दोस्तों में नहीं बैठते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। वो हमेशा कोई भी टाइम मिलता है उसमें पढ़ते हैं। और कभी कभार तो ये भी देखा होगा आपने कि टॉपर जो होते हैं वो लंच टाइम में भी पढ़ते हैं, क्योंकि वो अपने आप को टाइम देते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं। क्योंकि जब आप अपने आप पे खर्च करते हैं तो लोग आपको गूगल पे सर्च करते हैं। तो आपको अपने आप को टाइम देना है, तो अपने आप को टाइम दीजिए। कुछ लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं कि पढ़ाई हमारे बस की बात नहीं है। देखिए, पढ़ाई सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए मत पढ़िए, कुछ पाने के लिए करिए, कुछ नया सीखने के लिए करिए, अपने माँ बाप के लिए पढ़िए। अभी आप स्ट्रगलिंग फेस में हैं तो अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखिए। ये दुख, ये दर्द सब तेरे अंदर है, तू अपने बनाए इस पिंजड़े से बाहर निकल कर तो देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। टिप नंबर 4 है और सबसे इम्पोर्टेंट है, अपने स्मार्टफोन को पढ़ते समय अपने आप से दूर रखिए। देखिए, जब टॉपरों से फोन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि आज की जनरेशन में पढ़ाई का सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा स्मार्टफोन, और ऊपर से सोने पे सुहागा है इंस्टा के रील। एक सर्वे में भी पाया गया है कि एक आम इंसान फोन को ओपन करता है किसी और काम के लिए और करने लगता है कुछ और। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है रील। जब हम अपने फ़ोन को ओपन करते हैं तो किसी रील की या फिर किसी मैसेज की नोटिफिकेशन आती है और हम एक रील देखने लग जाते हैं। एक रील देखने लगते हैं और साथ साथ हम इतने सारे रील देखने लगते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि कब हमारे घंटों बीत गए। इसके चक्कर में हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ होगा। जिनके साथ भी हुआ है कमेंट में एक बार जरूर बताएं।
तो इसलिए जब टॉपरों से फ़ोन के विषय में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जब वो पढ़ते बैठते हैं तो अपने स्मार्टफोन को या तो साइलेंट कर देते हैं या अपने आप से दूर रखते हैं, ताकि वो किसी भी तरह के फ़ोन में नोटिफिकेशन और फालतू के कॉल से दूर रहें और अपनी पढ़ाई पे फुल कंसंट्रेट कर सकें और फुल कंसंट्रेट के साथ पढ़ाई कर सकें। वैज्ञानिकों के अनुसार भी स्मार्टफोन ध्यान को भटकाने के मामले में सबसे ज़्यादा फेमस गैजेट है, इसलिए आपको फुल कंसंट्रेट के साथ पढ़ने के लिए अपने फ़ोन को अपने आप से दूर रखना है पढ़ाई करते समय। बस इतना सा काम आप कर लीजिए। थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको अपने फ़ोन को दूर रखने में, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको आदत हो जाएगी और इसका रिजल्ट आपको जरूर दिखेगा। टिप नंबर 5 है लिख लिख कर याद करना। देखिए, लिख लिख कर याद करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, आप लोगों ने कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि वो लोग ये बताते हैं कि मैं लिख लिख कर याद करता हूँ, या अगर कोई आपको एडवाइस भी देता है तो वो भी यही कहते हैं कि आप लिख लिख कर याद करिए। देखिए, लिख लिख कर याद करने से क्या होता है, जो भी आप लिख लिख के याद करते हो वो आपके दिमाग में छप जाता है, क्योंकि आप उसे लिख रहे हो और उसके साथ साथ आपको क्या होता है, लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाती है ना। अब आपको करना किस तरीके से वो मैं बताता हूँ। देखिए, जो भी आप पढ़ते हो उसे एक बार आप याद करिए। याद करने के बाद उसे एक बार देख के लिखिए। देख के लिखने के बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप इसे बिना देखे लिख सकते हो, तो उसे आप बिना देखे लिखिए। आप देखना, ऑब्जर्व करना कि आपने उसको बिना देखे लिखा है, वो आपके दिमाग में इस तरीके से बस जाता है, एकदम याद हो जाता है और वो याद किया हुआ आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रहता है। आप उसे भूलोगे नहीं, क्योंकि आपने उसको लिख के याद किया है। तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। लिखने से आपको प्रैक्टिस हो जाती है, एग्जाम में भी इसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। तो आपको क्या करना है, लिख लिख के किसी भी चीज़ को याद करना है। तो ये 5 टिप्स है जिनको अप्लाई करके आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हो और एक स्मार्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट बन सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और वीडियो आपको पसंद आया होगा। और आखिर में एक क्वाट के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। मैंने डर को डरते देखा है, मैंने मौत को मरते देखा है, दिल में उम्मीद जिंदा रख, मैंने अंधों को भी पढ़ते देखा है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।